जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो क्लास है इसमें बायोलॉजी का पोर्शन हमारा रहेगा और लगभग जो क्वेश्चंस हैं आप मान सकते हैं कि 60 to 70% क्वेश्चंस पीछे के एग्ज़ाम्स में जो आए हुए हैं वही कवर किए हैं। कुछ 30-40% क्वेश्चन ऐसे मान सकते हो आप कि जो नए बनते हैं वो कवर किए हैं यहाँ पे। ये आपका 5th पार्ट है। 4 पार्ट इससे पहले हो चुके हैं। जो 7 दिन में साइंस का रिवीजन हम करने वाले थे, 7 फेरों वाली सीरीज़ हमारी चल रही है। आर्मी का पूरा सिलेबस का एक तरह से निचोड़ आप बोल सकते हो, वो हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। फटाफट से जवाब देंगे। क्लास को शेयर करने में और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। फटाफट से शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास और जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है। जीव विज्ञान के जनक हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, मेंडल, सुश्रुत या लीनियस? जवाब देंगे बिल्कुल अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना है। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? कोशिका यानी कि सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, डाल्टन या मेंडल? बिल्कुल रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ये ऑप्शन आपका यहाँ भी राइट होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर किस कारक में है? जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है उसमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, आपको पूछा जाए। बताओ, कोशिका भित्ति, सेंट्रियो, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल या उपयुक्त सभी? बताएं जल्दी से। बिल्कुल ये सभी जो चीज़ें हैं वो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्लोरोफिल वही है जिसके कारण पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है, पत्ती का रंग ग्रीन क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है, पर्णहरित के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी के जनक हैं अरस्तु, मेंडल, सुश्रुत या डार्विन? आनुवांशिकी, हेरिडिटी, बताएं जल्दी से। बिल्कुल मेंडल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल और पूछा जाता है कि इन्होंने कौन से पौधे पे खोज की, तो उद्यान मटर। ठीक है, गार्डन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को जीव की कार्यात्मक इकाई क्यों माना जाता है? जो सेल है उसको वर्किंग यूनिट क्यों माना जाता है? कोई भी जीव है उसकी, ये बताना है आपको। क्या रीज़न होता है? ऑप्शंस पढ़िए फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे आपको मिलता है बी। कोशिका का जो होती है वह सूक्ष्मतम संरचना होती है जिसकी खोज वैज्ञानिक अब तक जीव में कर पाए। सबसे छोटी इकाई है ये, जिसके अंदर जो है सिर्फ उसका एक सेल का अध्ययन करते हैं तो पूरा जो जीव होता है उस पूरा जीव में जो भी क्रियाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन उससे हो जाता है। इसके लिए ये राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा आपके लिए। तो समझे हैं आप, सिर्फ एक सेल, सिर्फ एक कोशिका का अध्ययन करके पूरे जीव में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन सभी का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए जो है इसको किसी जीव की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस क्या कहलाता है? क्लोरोफिल, राइबोसोम, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? डी ऑप्शन राइट होगा साथियों यहाँ पे आपके लिए। जवाब देंगे जल्दी जल्दी। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री, क्रोमोसोम, जीन, राइबोसोम या लाइसोसोम? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से बताएंगे जल्दी से, जवाब दीजिए। सी ऑप्शन राइट होता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स, राइबोसोम, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और ये है न्यूक्लियोटाइड्स। ध्यान देंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं, किसके पॉलीमर होते हैं, आपको बताना है। बहुलक मतलब पॉलीमर, तो डी ऑप्शन आपके लिए राइट है, न्यूक्लियोटाइड्स। ट का ध्यान देंगे, साइड्स नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली कहलाती है, इंपॉर्टेंट लगाओ पहले तो, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोफिल? देखो जो लाइसोसोम होता है इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे? राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शरीर बनाने वाले प्रोटीन्स जो होते हैं उन्हीं को ख़त्म कर देता है, उन्हीं को पचा देता है शरीर में, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या है
मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखो टोटल गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में 46, जो कि पेयर्स में पाए जाते हैं। पेयर पूछे, जोड़े पूछे तो कितने हो जाएंगे? 23। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मैंने बताया था अभी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे। जीन का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, अरस्तु, हरगोविंद सिंह खुराना। राइट आंसर यहाँ पे होगा डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए मॉडल की जो हेलिक्स संरचना है, द्विकुंडलित संरचना है, उसका प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट हुक, वाटसन एवं क्रिक, ग्रेगर जॉन मेंडल, जगदीश चंद्र बोस। बताएं जल्दी से, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटसन एवं क्रिक। डीएनए में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन। देखो आपको पता है थाइमिन मिलता है, एडेनिन मिलता है और साइटोसिन मिलता है। यूरेसिल नहीं मिलता ना, यूरेसिल नहीं मिलता तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आरएनए में नहीं पाया जाता, आरएनए में क्या नहीं पाया जाता वो बताना है, बताओ जल्दी से। देखो एडेनिन मिलता है, यूरेसिल मिलता है, ग्वानिन मिलता है, क्या नहीं मिलता? थाइमिन नहीं मिलता, तो नहीं पूछा है आपको तो राइट आंसर थाइमिन हो जाएगा। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? देखो वैसे तो डीएनए के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन जो प्रमुख कार्य है वो आपको बताना है। कोशिका एवं उत्तक श्वसन क्रिया बनाए रखना, प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। वैसे तो बाकी जो क्रियाएं हैं इनके अंदर भी ये कुछ न कुछ भूमिका निभा ही देता है, लेकिन मुख्य कार्य यहाँ पे पूछा है तो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है, बचपन में वो स्टोरी सुनी है ना कि दो महिलाएं एक बच्चे के लिए लड़ाई कर रही थी, तो पता कैसे चलाया जाए कि किस महिला का बच्चा है वो? आजकल उसकी टेक्निक आ चुकी है, डीएनए रिपोर्ट से पता कर सकते हैं कि किसका बच्चा है, मतलब जो आनुवांशिक क्रियाएं हैं उनका संचालन करता है, ये पैतृक से बच्चे के अंदर ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजनी क्षारक या एमिनो अम्ल? प्रोटीन निर्माण में एमिनो अम्ल मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आरएनए पाया जाता है, आरएनए किस में पाया जाता है बताओ? आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में, कोशिका द्रव्य में। ये मिलता है साथियों कोशिका द्रव्य में। लड़का पैदा होगा जब कौन से गुणसूत्र होंगे? लड़का पैदा होगा तब होंगे गुणसूत्र जी एक्स और वाई। आपको पता है महिला के अंदर एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, और कोई भी पुरुष है, पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब एक्स और एक्स गुणसूत्र दोनों साइड से आएँ तो पुत्री होगी, और एक्स और वाई गुणसूत्र आएँ तो पुत्र होगा। ठीक है, तो लड़के के लिए एक्स और वाई हो गया, लड़की के लिए अभी बताया एक्स एक्स गुणसूत्र ये रहा। ठीक है, तो ये राइट हो गया आपका, पहले में ए और इसमें बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? अब आपको पता है महिला में तो एक्स एक्स दोनों ही गुणसूत्र हैं। ठीक है, दोनों सेम ही हैं, वो तो हर बार एक्स और एक्स ही प्रदान कर सकती है। अब पुरुष पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। अगर पुरुष से एक्स गुणसूत्र आ रहा है तो लड़की होगी, क्योंकि दोनों के मिलके एक्स एक्स हो जाएंगे, और अगर पुरुष से वाई आ रहा है तो लड़का होगा। तो डिपेंड किस पे हो गया? लड़का या लड़की का होना डिपेंड हो गया पिता के गुणसूत्र पे। बी ऑप्शन राइट होगा। तो पुराने ज़माने में महिलाओं को दोष दिया जाता था, उस टाइम जो है थोड़ा लिंग में भेदभाव होता था कि लड़कियों को थोड़ा सही नहीं माना जाता था, कि उनकी बहुत केयर करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। तो फिर महिलाओं को कोसा जाता था कि तुमने बेटी ही बेटी पैदा करती जा रही हो तुम, तो वो चीज़ गलत थी उस टाइम। ये अभी साइंस जो है इतनी प्रचलित नहीं हुई थी, या लोग एजुकेटेड नहीं हुए थे, तो अब लोगों को पता चल चुका है कि ये जो है डिपेंड करता है मैन के ऊपर, पिता के गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी ये नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपके लिए राइट होगा। आनुवांशिक रोग है टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता, हीमोफीलिया, उपयुक्त सभी। देखो ये सभी जो रोग हैं ये हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बच्चे के अंदर आएंगे, पेरेंट्स से बच्चे में आएंगे सभी रोग, टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता, हीमोफीलिया। ठीक है, तो ये सभी आनुवांशिक रोग हैं। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है बताएं? हीमोफीलिया में देखो यहाँ पे जो है अगर चोट लग जाए या किसी भी कारण लग जाए तो रक्त का बहना जल्दी से बंद नहीं होगा हीमोफीलिया रोग में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता रोग से ग्रस्त व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर सकता? देखो ये वही है कलर विजन, जो अपनी जो ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस बुक है ना आर्मी की, उसमें आगे ही आगे जो है चार्ट दिए हुए हैं कलर विजन के। आप कलर विजन चेक भी कर सकते हो, पहले खुद देखो, बाकी आपके और दोस्तों से दिखाओ। अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो आपको डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए कि कहीं कलर विजन की कोई क्षति तो हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। तो वो होता है वर्णांधता। कौन से रोग की क्लियरली पहचान नहीं कर पाता, ये बताना है आपको। ये लाल और हरे कलर में प्रॉपर से अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है, जब एक साथ कुछ डॉट्स में दिया हुआ हो। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन लार में, हड्डियों में, रक्त में, पसीने में, पता ही आपको ब्लड में मिलता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल का प्रमुख घटक कौन सा है? आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मानव कंकाल बताएंगे जल्दी से, बिल्कुल कैल्शियम इसमें मुख्य होता है। मेंडल ने अपने आनुवांशिक लक्षण समझाने वाले प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कौन सा पौधा चूज किया था उसने, मटर का। हीमोफीलिया रोग में होता है, हीमोफीलिया रोग होता है तो उसमें क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रोगी में RBC नहीं पाई जाती, रोगी में WBC नहीं पाई जाती, रोगी में आयरन की कमी होती है, रोगी के मामूली चोट लगने पर भी रक्त का बहना बंद नहीं होता, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो D ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाले आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या होती है, कितने एमिनो अम्ल होते हैं मनुष्य में? 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आर्मी में आ चुका है। रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में दाब यानी प्रेशर पर नियंत्रण रखना, शरीर में टेम्परेचर पर नियंत्रण रखना, शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना। देखो जो रक्त परिसंचरण है मतलब कैसे सर्कुलेट होता है, उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है O2 की यानी ऑक्सीजन की सप्लाई हर एक सेल यानी हर एक कोशिका तक करना। D ऑप्शन राइट होगा। एंजाइम किसके बने होते हैं? खनिज लवण के, वसा के, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन के। फटाफट से जवाब दो। D ऑप्शन राइट है, प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम। निम्न में से किस पदार्थ के ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? निम्न में से किस पदार्थ के, नहीं यहाँ या के द्वारा, हाँ ठीक है, के द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, वसा से मिलती है, लेकिन विटामिन जो होता है, विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, बट ये हमारे शरीर के लिए अन्य पोषक तत्वों के लिए आवश्यक जरूर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके A राइट होगा, ठीक है। एक बार क्लास को सभी साथी शेयर कर देंगे, जिसने लाइक नहीं किया है लाइक करें, और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हरगोविंद खुराना, मेंडल, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयनवाद का जो सिद्धांत है, नोट करेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है। किसानों का मित्र कहलाता है, SSC में भी ये क्वेश्चन आया है। अमीबा, यूग्लिना, केंचुआ, हाइड्रा। केंचुआ कहलाता है, ठीक है, किसानों का मित्र। रेशम उत्पन्न करने वाला कीट कौन सा है? हाइड्रा, बॉम्बिक्स मोराई, एपिस इंडिका, अमीबा। बॉम्बिक्स मोराई कहते हैं उस जीव को जो रेशम उत्पन्न करता है। रेशम जो है कीट से प्राप्त होता है, प्राकृतिक रेशा होता है रेशम। एक कोशिकीय जीव अमीबा, एक ही कोशिका होती है इसमें, ओनली वन सेल। अमीबा और यूग्लिना किस संघ के अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ, ऑर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा या एम्फीबिया। प्रोटोजोआ में आते हैं, ए ऑप्शन राइट करेंगे। मेंढक किस जंतु वर्ग में आता है? सरीसृप, ऑर्थोपोडा, एम्फीबिया, सिलेंट्रेटा। ये आता है एम्फीबिया में, नोट कर लेंगे। ये अमीबा वाला क्वेश्चन आ चुका है और मेंढक वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। और मेंढक में श्वसन किस अंग से होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेफड़ों से, क्लोम से, त्वचा से, तो आपको पता होना चाहिए। मेंढक इन तीनों चीज़ों से जो है श्वसन क्रिया कर सकता है, सांस ले सकता है, ठीक है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? ये तो अभी जो आपका 2019 वाला पेपर था ना, उसके अंदर आया था। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? फेफड़ों से, मुंह से, त्वचा से, गिल से। वहाँ गिल था ऑप्शन में, गलफड़े, गलफड़े, ठीक है, D ऑप्शन।
स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का बना होता है? तो मनुष्य का बता सकते हो आप, कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं ना उसमें। एक तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है, डी ऑप्शन 4। सबसे बड़ा स्तनधारी है? ब्लू व्हेल, हाथी, जिराफ या मनुष्य? तो ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव होता है यकृत से, थायराइड से, अग्नाशय से या हृदय से? बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन वही शुगर वाला वही है ये, ठीक है। भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? जल्दी से बता दो। छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में या अग्नाशय में? कहाँ होता है भोजन का पाचन और अवशोषण? इसका मुख्यतः जो भोजन का पाचन और अवशोषण है छोटी आंत में होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जंतु हार्मोन नहीं है? जंतु हार्मोन नहीं है। इंसुलिन, एड्रिनलिन, ऑक्सिन या सिक्रेटिन? देखो आपको पता होना चाहिए, इंसुलिन, एड्रिनलिन और सिक्रेटिन ये जंतु हार्मोन है। कौन सा नहीं है? ऑक्सिन नहीं है। नहीं को ध्यान से देख लेना, एग्जाम में फटाफट से इतना तेज मोड में रहते हैं हम, नहीं पढ़ते ही नहीं है और क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्व में सबसे छोटा पक्षी है? हमिंग बर्ड, सोन चिड़िया, रॉक डॉव, फ्रीगेट बर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, हमिंग बर्ड राइट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आ चुके होते हैं उनको तो गलत करने की संभावना होनी ही नहीं चाहिए। व्हेल जो मछली होती है उसमें श्वसन किस अंग से होता है? गिल से, त्वचा से, नाक से या फेफड़े से? जो व्हेल मछली है वो करती है फेफड़े से श्वसन मुख्य रूप से, ठीक है। बाकी जो मछलियाँ हैं वो गिल से करती हैं। विश्व में सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेट्रा, एनिलिडा? बताएंगे। ऑर्थोपोडा है। देखिए आर्मी के अलावा भी अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस अच्छी लेवल की आती है, मतलब 10th लेवल तक की अच्छी साइंस इसमें आती है, तो आप ये क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव किस जंतु वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑर्थोपोडा, प्राइमेट्स, सिटिशिया या कॉर्निवोरा? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। आधुनिक मानव ये आता है प्राइमेट्स में, ठीक है, बी ऑप्शन राइट कर लेंगे। हृदय का कौन सा भाग अनऑक्सीकृत रक्त ग्रहण करता है? मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा कौन सा भाग है हार्ट का जो बिना ऑक्सीजन का रक्त ग्रहण करता है? बताएंगे। बिल्कुल ये जो है दायां आलिंद, ठीक है, दायां आलिंद राइट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती है? जो शरीर के सभी अंगों से जो ब्लड है उसको हार्ट तक ले जाती है उसका नाम क्या है? नाम बता देना है आपको। ये होती हैं शिराएं। ये क्या होती हैं? शिराएं नाम है। मानव हृदय कितने कक्ष का बना होता है? अभी बताया था 4 कक्ष का बना होता है। इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है पूछा है। अग्नाशय, एड्रिनलिन, पीयूष या थायराइड? अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसके अलावा एड्रिनलिन, पीयूष और थायराइड ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धमनी जो ऑक्सीजनित रक्त का वहन नहीं करती, ऑक्सीजन जनित रक्त का वहन नहीं करती पूछा है, वह है? बी ऑप्शन राइट है, फुसफुसीय धमनी। इसके अलावा ग्रसनी, देहगुह्य धमनी ये जो है ऑक्सीजन जनित रक्त का वहन करती है, मतलब O2 शामिल होता है उस ब्लड में जिसको ये अपने अंदर बहने देती हैं। ग्रसनीय और देहगुह्य धमनी। जो फुसफुसीय धमनी है इसके अंदर ब्लड में O2 नहीं होता, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। उत्तकों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। पहले तो लगा लो इम्पोर्टेंट और उसके बाद दीजिए जवाब। उत्तक, टिश्यू जिसको बोलते हैं आप। हिस्टोलॉजी, एनाटोमी, एपिकल्चर या पोमोलॉजी? हिस्टोलॉजी राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं का समूह, बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, उत्तक बनाती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता है, कोशिका का शक्ति गृह होता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक या उपकला उत्तक? सी ऑप्शन राइट होगा। और ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, एग्जाम्स में 3 बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान देंगे।
शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाएं किस ऊतक के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक? तंत्रिका ऊतक यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, संयोजी ऊतक के उदाहरण बताओ जल्दी से। प्रोटीन, हड्डियाँ, रक्त, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन राइट होगा। प्रोटीन, हड्डी और रक्त तीनों ही संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिन्होंने अभी तक टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं करें, वरना कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। पहले जो है टॉपिक वाइज क्लास लें, या तो आप या फिर बुक जिनके पास नहीं है कोई भी अच्छी बुक लें। चाहे तो तरुणा पब्लिकेशन की बुक भी आप ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट पर कोई नए अकाउंट बना के ऑर्डर करेंगे, डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगेंगे। गांव वाले स्टूडेंट तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उससे बुक घर मंगवा सकते हैं, इंडियन पोस्ट से आ जाएगी। और पहले जो टॉपिक वाइज क्लियर करें चीज़ें, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ पता होगी किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव में हड्डियों की संख्या है, ये तो आपको पता ही है 206 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, स्टेपीज, न्यूरोक्रेटियम या रेडियस? फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है, जांघ में पाई जाती है, पैर में। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ मिलती है? सबसे पहले तो ये बताओ और फिर उसका नाम बताओ। सबसे छोटी हड्डी का नाम तो होता है स्टेपिज। क्या नाम होता है? स्टेपिज नाम होता है। कहाँ मिलती है ये? कान में। कहाँ मिलती है? कान में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो गया। कहाँ मिलती है? कान में मिलती है, तो ये राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत, वक्र, पिट्यूटरी, एड्रिनलिन? बताएं जल्दी से। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर। मास्टर ग्रंथि कहलाती है थायराइड, एड्रिनल, यकृत या पिट्यूटरी? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। महिलाओं में ये क्वेश्चन दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, दोनों तीनों ही। एक्चुअली इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, इसी के लिए आपको करवाए जा रहे हैं, बट ये 4 से 5 बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आप सोच लो कितने इंपॉर्टेंट हैं। महिलाओं में स्रावित होने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन्स या ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों राइट है, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों महिलाओं में स्रावित होने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब राइट आंसर क्या हो गया? डी। पित्त का स्राव करने वाली ग्रंथि है, पित्त का स्राव करने वाली ग्रंथि है यकृत। कौन सी है? यकृत। और वो इकट्ठा किस में होता है? इकट्ठा पित्ताशय में होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मस्तिष्क में होती है। केवल पुरुषों में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? पुरुषों में होता है एंड्रोजन्स। ठीक है, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या लसिका में? ये पाया जाता है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं में। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताओ जल्दी से। विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक? रक्त परिसंचरण तंत्र की विलियम हार्वे ने खोज की थी। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज की लैंड स्टीनर ने। कंफ्यूज नहीं होना, रक्त परिसंचरण तंत्र पूछा जाए तो विलियम हार्वे। रक्त समूह जो ए बी और ओ है, इसकी खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता जो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है ओ, सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है। जो सर्वग्राही है, जो सबसे ले सकता है, वो है ए बी। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट, भोजन का अवशोषण शरीर का कौन सा अंग करता है? अवशोषण बताओ। छोटी आंत के द्वारा होता है। किसी सामान्य मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है? सामान्य मनुष्य में ये लगभग बताया जा सकता है 4 से 5 लीटर, लगभग। ठीक है, रक्तदाब को मापने वाला यंत्र है, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, लैक्टोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर? बताओ जल्दी से। कई बार डॉक्टर के पास आपने देखा होगा कि एक ग्रीन कलर का पट्टा या ब्लैक कलर का पट्टा होता है, वो आपके हाथ पे बांध देता है और फिर जो है आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, वो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन इससे मापता है। ठीक है, हृदय की धड़कन, स्टेथोस्कोप।
शरीर को किस पोषक पदार्थ से त्वरित ऊर्जा मिलती है? फटाफट से एनर्जी किससे मिलती है बताओ? ये मिलती है कार्बोहाइड्रेट, जिसका उदाहरण ग्लूकोज आप ले सकते हो। ग्लूकोज फटाफट एनर्जी के लिए। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। भोजन में जो शर्करा है उसको माल्टोज में कौन चेंज करता है? माल्टोज में चेंज करता है टाइलिन। ये आपकी जीभ में जो है पाया जाता है, ठीक है। लार में, जीभ में जो लार उत्पन्न होती है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अभी बताया है, टाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के द्वारा ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? एटीपी। देखो ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, ध्यान दे लेंगे इसके ऊपर। एटीपी राइट आंसर है। पूर्ण पाचक रस कहलाता है पित्त रस, जठर रस, अग्नाशय रस, रेनिन एंजाइम। पूर्ण पाचक रस ये कहलाता है अग्नाशयी रस। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत लोग सोचते हैं हृदय में होता है, बट नो, हृदय में नहीं होता। कहाँ पे होता है? ये वक्र में, किडनी में। कहाँ पे? किडनी में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण फटाफट से बताओ। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का ये होता है अस्थि मज्जा में। ये लाल हटा लीजिए इस पे। इस तरह से कई बार मिस प्रिंट हो जाता है, टाइपराइटर से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, इसके लिए आप टाइपराइटर को माफ़ करें। और यस, जिन स्टूडेंट्स के पास ओल्ड एडिशन की जो स्टार्टिंग में बुक्स थी, वो नई जो ई बुक है उससे अपने जो नए क्वेश्चंस हैं, पता है आपको जीके में कुछ चेंज होता है। चेंज जो है कई बार साइंस में भी जाता है। लाइक साइंस में क्वेश्चन था सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, प्लूटो को हटा दिया गया, अब 8 ग्रह हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो अब वर्तमान में शनि ग्रह है। पहले बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह होते थे। तो इस तरह से चेंज हो सकता है, ठीक है। पहले हम जो है द्रव्य जो होता था, द्रव्य की 3 ही अवस्थाएं पढ़ते थे, ठोस, द्रव और गैस। अब 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को जोड़ दिया गया है। तो जो नई बुक्स आती हैं उसमें अपडेट मिलता है। तो ई बुक तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप है, ऐप से आप देख सकते हैं फुल सिलेबस वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तंत्रिका उत्तक की इकाई बताओ? न्यूरॉन है। और किडनी की वक्र की कार्यात्मक इकाई क्या है बताओ? ये है नेफ्रॉन। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। देखो ध्यान रखो, तंत्रिका उत्तक की तो न्यूरॉन है और किडनी की क्या है? नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन है। ओके, याद कर लेंगे। नेक्स्ट, शरीर में ताप का नियंत्रण होता है, टेम्परेचर कंट्रोल कहाँ से होता है? सेरिब्रम से, हृदय द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा, त्वचा द्वारा। ये होता है साथियों हाइपोथैलेमस द्वारा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? फटाफट से बता दो जल्दी से, अभी के भी। 72 टाइम्स। स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, कितना होता है? जल्दी से बताओ। 120 से 80 के बीच, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फॉस्फोरस। तो आयरन होता है, आपको पता है, लोहा। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य बता दो, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। ऑक्सीजन का वहन करना, ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी का जीवन काल होता है ऑलमोस्ट 120 दिन, ठीक है। फटाफट कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है और रिवीजन जल्दी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। शरीर में सैनिक के नाम से जानी जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखती है, रोगों से लड़ने में सहायता करती है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन राइट होगा। ये सारे काम करती है। जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पोसेल्स जो हैं, शरीर में सैनिक के नाम से जानी जाती है। जो बाहर से कुछ रोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो ये एक सैनिक की तरह व्यवहार करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखती है, रोगों से लड़ने में सहायता करती है। सारे ही सही हैं। मनुष्य में रुधिर में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या है? कितना होता है हीमोग्लोबिन सामान्यतः? यहाँ पे राइट आंसर होगा 12 से 15 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त जो है होना चाहिए। जो महिलाओं में है ये 12 से 14 तक भी चल जाता है और पुरुषों में जो है ये 13 से 15। ये स्वस्थ मनुष्य के लिए होता है और अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप अनार या दाल, पालक ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिनसे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़े आपका। अब मैं बोल कितना ही दूँ, लेकिन मेरे खुद के अंदर ये 9 है।
तो कम है, इसको इंक्रीज़ करना होगा। तो यहाँ पे वयस्क मनुष्य में सामान्य जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो लगभग 14.18 ग्राम DL एवं वयस्क महिला में जो है ऑलमोस्ट ये 12.16 DL होता है। ठीक है, ये हमारी आज की क्लास थी साथियों। अगर क्लास पसंद आती है तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ सभी ग्रुप्स में, और अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।